नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम अर्थालंकारों के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पहले की क्लास में हमने अर्थालंकारों की परिभाषा, उसके भेद और शब्दालंकार के विषय में अध्ययन कर लिया है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको सभी वीडियो क्रमवाइज मिल जाएंगे और आप आई बटन पे भी शब्दालंकार को देख सकते हैं। तो आइए आज हम अध्ययन करेंगे अर्थालंकार का। अब अर्थालंकार के उदाहरण देखने से पहले हम देख लेते हैं कि अर्थालंकार होता क्या है। जब हमने शब्दालंकारों के विषय में अध्ययन किया था तो हमने देखा था कि शब्दालंकारों में शब्दों का वर्णन, शब्दों की विशेषताएं, शब्दों का क्रम इत्यादि बदल रहे थे, यानी इनका प्रभाव हमें शब्दालंकारों में देखने को मिल रहा था। कहीं पे शब्दों का चमत्कार हो रहा था, कहीं शब्दों की पुनरावृत्ति के आधार पर अलंकारों में परिवर्तन हो रहे थे, कहीं वर्णों के आधार पर हो रहे थे, लेकिन वहाँ पर हमने देखा कि अर्थ का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अर्थालंकारों में हम देखेंगे कि अर्थ की विशेषता होगी। यहाँ पर अगर दो शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ समान हैं तो हमें समान अर्थों पर फोकस देना है, नहीं ना कि हमें उन शब्दों पर फोकस देना है। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को और अर्थालंकार की परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा में कुछ ऐसा खास नहीं है। परिभाषा में दिया गया है कि जहाँ पर अर्थगत चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर अर्थ को विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ शब्दों की कोई महत्ता नहीं है। शब्दों की महत्ता का तात्पर्य है कि शब्द आपके एक बार आए, दो बार आए, तीन बार आए, एक शब्द का एक अर्थ है, दो अर्थ है, तीन अर्थ है, उसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर अगर महत्व है तो वो अर्थ का महत्व है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। वैसे तो अर्थालंकार के 100 से ज़्यादा भेद होते हैं, लेकिन इनके कुछ प्रमुख भेद हैं, जैसे कि उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, व्यतिरेक है, संदेह है, भ्रांतिमान है। ये सब अर्थालंकार के ही उदाहरण माने गए हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं उपमा अलंकार से। उपमा का मतलब होता है एक दूसरे से तुलना करना। तो उपमा अलंकार क्या होता है कि जहाँ एक वस्तु की समता दूसरी वस्तु से की जाए या एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अच्छा, जैसे हमें एक उदाहरण दिया गया कि राधा रति के समान सुंदर है। अच्छा, राधा है, कैसे है? रति के समान सुंदर है। अब रति कौन है? तो रति थी कामदेव की पत्नी, जो कि बहुत सुंदर थी। तो राधा किनके समान सुंदर है? राधा रति के समान सुंदर है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर उपमा की गई, किसकी की गई? राधा की। किससे की गई? रति से। क्या की गई? सुंदरता की उपमा की गई। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं, कितने अंग होते हैं। तो इसके 4 अंग हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। अच्छा, अब बात आती है कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, वाचक धर्म क्या होता है और साधारण धर्म क्या होता है। तो हम ये भी देख लेते हैं। कहा गया है कि उपमेय वो होता है कि जिसकी उपमा दी जाए। अब हम इस पॉइंट में देखते हैं कि उपमा किसकी दी जा रही है। तो यहाँ पर उपमा दी जा रही है किसकी? रति की। रति की उपमा दी जाए, सॉरी, इस जिसकी उपमा दी जाए, किसकी दी जा रही है? राधा की दी जा रही है। तो यहाँ पर राधा है क्या? उपमेय। ठीक है, फिर आता है जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। तो जिससे उपमा दी जाए, किससे दी जा रही है? रति से। तो रति आपकी क्या हो जाएंगी? उपमान हो जाएंगी। फिर कहा जा रहा है जिस शब्द से उपमा दी जाए, किस शब्द से हो रहा है? के समान। के समान सुंदर है। तो यानी यहाँ पर के समान उपमा का शब्द है। अब बात कर रहे हैं साधारण धर्म क्या है। तो साधारण धर्म वो होता है जिस गुण की से उपमा दी जाती है या जिस गुण से तुलना की जाती है उसको साधारण धर्म कहते हैं। अच्छा, साधारण धर्म यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर राधा रति के समान है, क्या है? सुंदर है। तो यहाँ पर सुंदरता ही साधारण धर्म हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब बात करते हैं कि वस्तुओं की समानता कितने कारणों से की जाती है। तो वस्तुओं की समानता 3 कारणों से की जाती है। आकार,
वो छोटा है, बड़ा है, मोटा है, दुबला है, पतला है, चौड़ा है। तो ये इसका हो गया आकार। इसके बाद में रंग, काला है, गोरा है, भूरा है, लाल है, नीला है, पीला है। तो रंग के आधार पर हम उपमा कर सकते हैं। उसकी साड़ी काली है, आसमान नीला है, उसका मुख लाल है, वो आसमान की तरह विशाल है, तो आकार का से तुलना की जा रही है। इसके बाद में वो राम की तरह शील है, वो कृष्ण की तरह चंचल है, गुणों से भी तुलना की जा रही है। तो हम तुलना कितने कारणों से कर सकते हैं? 3 कारणों से। कौन कौन? आकार, रंग और रूप से। वो अगर कृष्ण की बात करें, वो सांवला है, वो कृष्ण की तरह सांवला है। इस तरह से हम उपमा दे सकते हैं। जब उपमा के चारों अंग उपस्थित हों, कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। ये जब चारों अंग किसी एक पद में समाहित हो या किसी एक वाक्य में समाहित हो तो उसे पूर्ण उपमा कहते हैं। जब इनमें किसी एक की कमी रहती है तो उसे लुप्त उपमा कहते हैं। अब इसमें एक की कमी है। किसकी कमी है? किसी एक पद की कमी है। जैसे कहा जाए राधा सुंदर है। अब राधा सुंदर तो है, लेकिन किसके समान है ये नहीं बताया गया, तो यहाँ पर उपमान की कमी हो जाएगी। अब ये कहा जाए राधा रति के समान है। अब राधा रति के समान तो है, कैसी है नहीं बताया गया, तो यहाँ पर साधारण धर्म की कमी हो जाएगी। अगर 4 अंग नहीं है, 3 अंग है, राधा सुंदर है, किसके समान है ये नहीं बताया गया। राधा रति के समान है, रति के समान कैसी है? रति के समान चंचल है, रति के समान तेज है, रति के समान दुबली है, ये नहीं बताया गया। तो हमें क्या पता चलेगा कि उसका साधारण धर्म क्या है? इसलिए इसमें एक पद लुप्त हो जाएगा, और जिसमें एक पद लुप्त हो जाएगा उसे लुप्त उपमा कहेंगे। उम्मीद है शब्दों से आप समझ जाएंगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में तो आप पढ़ते पढ़ते एंजॉय करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। नील गगन सा, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, मैं समझो निर्धार यहाँ जग कांचों कांच सो। यहाँ पर पूर्ण उपमा होगा क्योंकि यहाँ पर चारों अंग इसके मौजूद हैं। अब उपमा को पहचानने का एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको कि आपकी या किसी और से तुलना की जाएगी तो वहाँ पर सा या समान शब्द जरूर आएगा। जैसे वह कृष्ण सा सांवला है। किसी की तुलना कृष्ण से की जा रही है तो कहा जा रहा है कि वो कृष्ण सा सांवला है। तो यहाँ पर सा तुलना शब्द को दर्शाता है। वह राम सा शीलवान है, तो यहाँ पर राम से उसकी तुलना की जा रही है। वो रति के समान सुंदर है। समान शब्द ये बता रहा है कि राधा की तुलना रति से की गई है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। ये शब्द आपको बताएंगे कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मालोपमा की। अब मालोपमा कोई अलंकार नहीं है, मालोपमा उपमा का ही एक पॉइंट है। मालोपमा होता क्या है? तो साधारणतः किसी की तुलना एक ही उपमान से की जाती है, लेकिन जहाँ किसी उपमेय के लिए बहुत से उपमान लाए जाएं और वहाँ उनकी एक माला सी तैयार हो जाए, वहाँ मालोपमा होता है। अब ये कह रहा वैसे तो ये जैसे अभी हमने एक पॉइंट देखा, वहाँ था राधा रति के समान सुंदर है। ठीक है, राधा एक है, रति एक है। एक सीधी सी बात आपको बता दी गई कि वो राधा जो है वो रति के समान सुंदर है। हमने कहा वह कृष्ण सा सांवला है। एक बात, एक कोई है वो कृष्ण की तरह सांवला है। वो कोई एक सज्जन व्यक्ति है, शील है, मधुर है, कह दिया वो राम सा शीलवान है। तो इसमें एक उपमेय है, एक उपमान है, एक वाचक धर्म है, एक साधारण धर्म है। अच्छा, लेकिन अब किसी की इतनी तारीफ की जाए कि वहाँ पर उसकी माला सी तैयार हो जाए। जैसे जब नेताओं को वोट लेने होते हैं तो वो इतनी तारीफ करते हैं कि बस आप समझो उनको वोट कर ही दोगे और उसके बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो क्या करते हैं? वो वहाँ पर मालोपमा करते हैं, यानी वो वहाँ पर आपकी इतनी तारीफ करेंगे कि तारीफ की एक माला बना देंगे। कहते हैं, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। पन्नग समूह में गरुण सदृश।
तृण में विकराल कृशानु सदृश, राणा भी रण में कूद पड़ा, घन अंधकार में भानु सदृश। अच्छा, यहाँ पर राणा प्रताप एक उपमेय है, यानी राणा प्रताप की तुलना करी जा रही है। राणा प्रताप जब युद्ध में जाते थे, युद्ध करते थे, तो उस समय की उनका वर्णन किया जा रहा है। राणा प्रताप एक उपमेय है और उनके लिए कहा जा रहा है कि गरुण सदृश पन्नग समूह में यानी राणा प्रताप अपने दुश्मनों पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे सांपों के समूह में गरुण टूट पड़ा हो। तृण में विकराल कृशानु सदृश, अब तृण यानी घास फूस पत्ते पड़े हैं और वहां पर राणा प्रताप ऐसे टूट पड़े, ऐसे प्रज्वलित हो गए जैसे कि कृशानु यानी अग्नि की समान तृण में राणा प्रताप कूद पड़े हो। राणा भी रण में कूद पड़ा, राणा प्रताप रण में ऐसे कूदे, घन अंधकार में भानु सदृश, यानी घनघोर अंधकार है और वहां पर भानु के समान यानी सूर्य के समान राणा जी कूद पड़े। तो राणा जी की एक प्रशंसा की जा रही है कि राणा जी जब युद्ध करते हैं, युद्ध में जाते हैं, तो वहां पर उनकी प्रशंसा के लिए एक कहा गया पन्नग समूह में गरुण सदृश, यानी सांपों के समूह में गरुड़ के समान। तृण में विकराल कृशानु सदृश, यानी अग्नि के सदृश टूट पड़े। कहाँ? तृण में, घास फूस में। घन अंधकार में भानु सदृश, यानी एक राणा प्रताप की प्रशंसा के लिए 1 2 3 3 यहाँ पर पॉइंट दिए गए, यानी उनकी एक प्रशंसा करने के लिए उन माला सी तैयार कर दी गई। किसकी? उनकी प्रशंसा की, उनके ऐश्वर्य की, उनके तेज की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका मालोपमा। याद रखिएगा, जब प्रशंसा की झड़ी लग जाए वहां पर क्या हो जाएगा? मालोपमा हो जाएगा, यानी समानता की, प्रशंसा के साथ साथ समानता की। वो उस तरह से है, वो उस तरह से है। अगर किसी के ऐश्वर्य का वर्णन किया जा रहा है तो उसके राम की भी उपमा दी जा रही है, कृष्ण की भी उपमा दी जा रही है। वीरों में अगर प्रशंसा की जा रही है तो उसकी राणा की भी उपमा दी जा रही है, भगत सिंह की भी उपमा दी जा रही है, चंद्रशेखर की भी उपमा दी जा रही है, यानी मतलब किसी को बाकी नहीं रखा। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? मालोपमा हो जाएगा। अब बात करते हैं हम रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है, यानी समानता नहीं बताई जा रही है, सीधे सीधे वही बता दिया गया। जैसे समय सिंधु चंचल है भारी, अब ये नहीं कहा गया है कि समय रूपी सिंधु जो है वो चंचल हो रहा है, ये नहीं कहा गया। क्या कहा गया? समय सिंधु, समय को ही सीधे सिंधु बना दिया गया, समय को ही सागर बना दिया गया। तो यहाँ ये नहीं कहा गया कि समय रूपी सिंधु चंचल हो रहा है, ये नहीं कहा गया। क्या कहा गया? समय सिंधु, समय को सिंधु से यानी समय को सागर से, सिंधु से तुलना नहीं कराई गई, या सीधा सीधा ये कह दिया गया कि समय सिंधु चंचल है भारी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि समय सिंधु के समान चंचलता कर रहा है, समय सिंधु के समान भारी हो रहा है, ये नहीं कहा गया। ये कहा गया समय सिंधु चंचल है भारी। रूपक के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? निरंग, सांग और परंपरित। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी? प्रतीप अलंकार की। आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर उपमान को उपमेय के समान कहा जाए अथवा उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। अच्छा, जैसे संध्या फूली परम प्रिय की कांति सी है दिखाती। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो संध्या है, समय सांझ का समय है, वो परम प्रिय कांति, यहाँ पर परम प्रिय किसके लिए इंगित किया गया है? भगवान श्री कृष्ण के लिए इंगित किया गया है। और जो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है वो श्याम स्वरूप है। श्याम का मतलब ना काला है ना गोरा है, श्याम स्वरूप है। तो यहाँ पर जो संध्या का समय, उसकी जो सुंदरता बताई गई है वो किसकी तरह बताई गई है? कृष्ण की तरह बताई गई है। यानी कहाँ संध्या और कहाँ परमात्मा श्री कृष्ण। तो छोटा उपमान उपमेय को बड़ा कर दिया, श्रेष्ठ बता दिया गया। इन दसनों अधरों के आगे क्या मुक्ता क्या विद्रुम क्या। कहा गया है कि इन दसनों अधरों के आगे, यानी इन अधरों के आगे, इन ऊँटों के आगे क्या मुक्ता क्या विद्रुम क्या। क्या मुक्ता यानी क्या मोती और क्या विद्रुम क्या, तुलना क्या कर सकते हैं। यहाँ पर मतलब अतुलनीय बना दिया गया, वहाँ पर क्या होगा? प्रतीप अलंकार होगा। अब आप एक बात याद रखिएगा,
कि जो प्रतीप अलंकार होता है ये उपमा अलंकार का उल्टा होता है। जैसे उपमा अलंकार में उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, यानी उपमेय जो होता है यानी जिसकी तुलना की जाती है वो छोटा होता है और जिससे तुलना की जाती है वो बड़ा होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि राधा रति के समान सुंदर है, यहाँ हमें देखने को मिल रहा था कि राधा कोई छोटी है और वो रति के समान सुंदर है, यानी रति को वहाँ पर श्रेष्ठ बताया गया, जिससे समानता की जाएगी वो श्रेष्ठ होगा। और प्रतीप में क्या होता है, उपमेय को अधिक श्रेष्ठवान बना देते हैं और उपमान को नीचा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया संध्या फूली परम प्रिय की सी कांति सी दिखती है। अब कहाँ संध्या यानी कहाँ सांझ का समय और कहाँ भगवान श्री कृष्ण, तुलना की तो कहाँ किससे की, भगवान श्री कृष्ण से। ठीक है, तो यहाँ पर संध्या फूली परम प्रिय, संध्या को श्रेष्ठ बना दिया और भगवान श्री कृष्ण को डाउन कर दिया। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसकी व्याख्या पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, आप इतना ध्यान दीजिए जो यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, मनु, मानो, मनहु, मनहु, मन, जानो, जानहु, जनु, निश्चय, मेरे जान, इव। ये शब्द अगर किसी पद में आपको देखने को मिल रहे हैं, आप बिना किसी चिंता बिना किसी फिक्र के आप वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार लगा दीजिएगा, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप इन शब्दों को याद रखिएगा। अगर ये शब्द आते हैं तो वहाँ पर बिना किसी परिभाषा के उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब अच्छा इनके उदाहरण देख लेते हैं तो आपका संशय दूर हो जाएगा। इस कान मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, यहाँ भी मानो शब्द आया, यहाँ भी मानो शब्द आया। दूसरा उदाहरण देखते हैं, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पटजीन, मानहु सुर सरिता बिमल जल उजरत युगमीन। अब देखा आपने, 2 हमने आपको दिए और दोनों में आपने 2 शब्दों को देखा। इसका मतलब है कि आप अगर इन शब्दों को याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये शब्द आपको बताएंगे कि कोई आपको भटकने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक है असकई कुटिल भई उठठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। ये रामचरितमानस का एक वो है पद है, असकही कुटिल भई उठठाड़ी, मानहु रोष, उसमें भी आपका मानहु आता है और जहाँ मानहु आएगा वहाँ पे उत्प्रेक्षा हो जाएगा, किसी बात की दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं और बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम, आपका यहाँ पे कुछ छूट रहा है, अच्छा उल्लेख अलंकार की बात करते हैं, यहाँ पे कई छूट जाते। चलिए, जहाँ एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन या उल्लेख किया जाए वहाँ पर उल्लेख अलंकार होता है। जैसे अभी हमने देखा था कि मालोपमा में देखा था कि राणा जी एक थे और उनकी उपमा कितनी चीज़ों पे की जा रही थी, यानी उनकी प्रशंसा में करा, लेकिन इसमें उल्लेख करना है, मतलब किसी एक की तुलना नहीं करनी, उसी चीज का वर्णन करना है। कैसे, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, तू ज्ञान है हिंदुओं में, ईमान है मुस्लिमों में, तू प्रेम है क्रिश्चियन में, तू सत्य है तू सुजन है। किसी एक को इतनी चीजों से इसने वर्णित किया। कैसे किया, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, तू ज्ञान है हिंदुओं में, ईमान है मुस्लिमों में, तू प्रेम है क्रिश्चियन में, तू संत है सुजन में। यानी किसी चीज का कई बार उल्लेख करना उल्लेख अलंकार होता है। अब बात करते हैं भ्रांतिमान अलंकार की। भ्रांतिमान अलंकार होता है जहाँ पर समता के कारण किसी वस्तु यानी उपमेय में अन्य वस्तु यानी जिससे तुलना की जा रही है उससे भ्रम हो जाए, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे आपने देखा कि रस्सी पड़ी है, अंधेरे में आप जा रहे हैं और आपने रस्सी देखी, अब अंधेरे की वजह से आपके मन में भ्रांति हो गई और आपको लगा ये सांप है और आप अक्के बक्के हो गए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपको भ्रांति हो गई कि आपको
अगर वहाँ पर प्रकाश होता तो आपको वो रस्सी रस्सी दिख जाती, सांप नहीं दिखता, लेकिन वहाँ पर प्रकाश नहीं था इसलिए आप वहाँ पर परेशान हो गए। अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। उदाहरण क्या है? मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सर पर शापिन लोटी। देखो, संदेह अलंकार में और भ्रांतिमान अलंकार में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि संदेह में जो होता है वो किसी चीज़ पर संदेह बना रहता है। भ्रांति जो होती है वो अलग हो जाती है। जैसे आपने अंधेरे में देखा कि ये सांप है, लेकिन वो थी रस्सी, और जैसे ही वहाँ प्रकाश हुआ वो आपको पता चल गया कि भाई यहाँ रस्सी ही थी, हमसे थोड़ी सी भ्रांति हो गई, भूल हो गई। ठीक है। संदेह क्या होता है? किसी चीज को देखकर मन में संदेह बना रहना, वो दूर नहीं होता। शक कहते हैं ना, शक का कोई इलाज नहीं, तो जो वो शक होता है ना वही संदेह होता है, और भ्रांति दूर हो जाती है। देखते हैं, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग भाग उठा भय मान कर सर पर सांपिन लोटी। मुन्ना को लगा ये जो चोटी है ये सांप है, और वो देख के डर के भाग गया। अब एक प्रसिद्ध उदाहरण जो कि आपको अक्सर देखने को मिलता है एग्जाम में भी और एकेडमिक में भी और आपके कंपटीशन एग्जाम में भी। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख उसको ही हुआ सुख मौन है, सोचता ये अन्न सुख है कौन है। अब नाक का मोती अधर की कांति से, नाक का मोती यानी जो महिलाएं नाक में वो पहनती हैं मोती, तो उसको देखकर एक महिला बैठी है। आप इमेजिन करें, एक महिला बैठी है और वो अपनी नाक में मोती पहने हुए है, और एक सुख को बहुत प्रिय होता है दाड़िम कहते हैं अनार को, और इसीलिए सुख का एक पर्यायवाची होता है दाड़िम प्रिय। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप पर्यायवाची की क्लास में देखेंगे, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके, तो आपको पर्यायवाची की क्लास में देखने को मिलेगा कि जो सुख होता है उसको दाड़िम प्रिय भी कहते हैं। तो सुख है यानी तोता है, वो देख रहा है कि ये जो महिला है इसके नाक में जो मोती है वो देख रहा है, और उसको समझ के आ रहा है बीज दाड़िम का समझकर, यानी वो अनार का बीज समझ रहा है। अब किसी को अपनी प्रिय चीज दिखेगी तो फिर उसका उस तरफ आकर्षण तो बढ़ ही जाएगा। अब तोता भी सोच रहा है ये दाड़िम का बीज समझकर, देख उसको ही हुआ सुख मौन है, सुख सोच रहा है कि अन्न सुखी, सोचता है अन्न सुखी है कौन है। अब वो सोच रहा है जैसे हम अपनी चोंच में दाड़िम का बीज दबाकर बैठ जाते हैं, ऐसे ही ये और कौन है जो कि अपने यहाँ पर ये दाड़िम का बीज लगा के बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको क्या हो रहा है? भ्रांति हो रही है। अब होगा संदेह, कहाँ होगा? संदेह अलंकार में होगा। तो आइए संदेह अलंकार भी देख लेते हैं। जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, जाए नहीं बना रहे, जैसे सांप अंधेरे में देखा और जैसे ही लाइट ऑन किया पता चला भैया ये रस्सी है, भ्रांति टूट गई, लेकिन शक बना रहा, संदेह बना रहा, संदेह नहीं गया, निश्चय ना हो कि वह वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। यानी जहाँ पर शक बना रहे, संशय बना रहे, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे प्रसिद्ध उदाहरण, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, पता ही नहीं चल रहा है साड़ी में नारी लिपटी है कि नारी में साड़ी लिपटी है दुशासन को। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर आपका हो जाएगा संदेह अलंकार। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या? व्यतिरेक अलंकार को। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी दिया जाए, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे संत हृदय नवनीत समाना, यहाँ पर कहा गया है कि संत का हृदय नवनीत के समान है। नवनीत होता है मक्खन, जो संत का हृदय होता है वो नवनीत के समान होता है। कहा कविन पर कहत न जाना, कवियों ने कहा तो पर कहते नहीं बना उनसे। साधु ऊंचे, दूसरा उदाहरण है व्यतिरेक का ही है। साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। अब यहाँ पर जो साधुओं की तुलना है उसको की किससे गई है? शैल से। शैल यानी पर्वत से। कहा गया है कि साधु जो है वो पर्वत के समान ऊंचे हैं, लेकिन
साधुओं की प्रकृति सुकुमार होती है और पर्वतों की प्रकृति तो कठोर होती है। तो भाई इनका ये जो तालमेल ये साधुओं को सैल के साथ बना रहे हैं, ये बन नहीं रहा है। और अगर बन नहीं रहा तो यहाँ क्या हो जाएगा, व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही, नहीं आ रही आप हमें कमेंट करें, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार की, जहाँ लोक रानी पिक्चर सीमा का उदाहरण करते हुए क्या लिख दिया। देखिए यहां पर होगा जहां लोक सीमा का ऐसे देख लेते हैं, यहाँ पे कोई बात नहीं, प्रॉब्लम हो जाती है। जहां लोक सीमा का उल्लंघन करते हुए किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन या प्रशंसा की जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब अतिशयोक्ति शब्द से ही समझ में आ रही है कि जहाँ पर ज़्यादा प्रगल्भता की जाए, यानी जहाँ पर 2 दूनी 4 करके बात की जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा, कैसे होगा, आइए इसके उदाहरण देखते हैं। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब बताओ, साकेत नगरी अयोध्या को कहते हैं, कह रहे स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब साकेत नगरी कितनी भी खूबसूरत हो जाए, लेकिन वो स्वर्ग से मिलने गगन में तो नहीं चली जाएगी। अब ये बढ़ा चढ़ा के बात करने वाली बात हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विरोधाभास अलंकार की। 2 वस्तुओं में आपस में विरोध ना होते हुए भी विरोध की प्रतीति विरोधाभास अलंकार कहलाती है। यानी जरूरी नहीं उनमें विरोध है, उनमें लड़ाई है, नहीं, लेकिन वहाँ पर वर्णन ऐसा हो रहा है कि ऐसा लग रहा है यहाँ पर विरोध हो रहा है। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, भर लाऊं सीपी में सागर। ये जो पद है ये महादेवी वर्मा जी का है। वो कह रही हैं भर लाऊं सीपी में सागर। भैया सीपी तो में 1-2 बूंद पानी आता है, और ये सीपी में सागर भरने की बात कर रही हैं। प्रिय मेरी अब हार विजय क्या, यानी अब मेरी क्या हार क्या जीत, सीपी में सागर भरने की बात जो है वो आपको लग रही है ना कि यहाँ पर विरोध की बात की जा रही। कहाँ छोटा सा सीपी जिसमें 2 बूंद पानी आता है, और कहाँ इतना बड़ा सागर। फिर कह रहा है मूक गिरिवर के मुखरित ज्ञान। अब एक तरफ कह रहा है कि मूक है और दूसरी तरफ कह रहा है मुखरित ज्ञान है। यानी अगर मूक है तो वो मुखरित यानी बोल कैसे सकता है, बोल के ज्ञान कैसे दे सकता है। अब आगे बात करते हैं विभावना अलंकार की। विभावना अलंकार में क्या होता है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार कहलाता है। यानी कारण नहीं दिया जाए और कार्य हो रहा हो, वहाँ पर विभावना होता है। जैसे ये पद दिया गया है, बिन पद चलें सुने बिन काना, कर बिन करम करें बिद नाना। यानी पग नहीं है लेकिन चल रहे हैं, कान नहीं है लेकिन सुन रहे हैं, हाथ नहीं है लेकिन कर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कारण नहीं है, यानी है नहीं कुछ, अभाव है, लेकिन कार्य फिर भी हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, ये आपका रामचरितमानस में चौपाई लिखी गई है। किसने लिखी है, बाबा तुलसी ने लिखी है। कर बिन करम करें बिद नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, इस तरह से बहुत बड़ा है। तो ये है आपका विभावना अलंकार। इसके बाद में आपके अलंकार यहीं पर समाप्त होते हैं, और आगे की क्लास में आपको फिर से दूसरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। आप अलंकार कंप्लीट कर लीजिए, और इसके हम आपको MCQ देंगे। वो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। हम विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में जो अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हम MCQ फॉर्म में आपको PDF बना के देंगे। तब तक आप इसका अच्छे से अध्ययन करिए। वैसे तो अर्थालंकार 100 से ज़्यादा हैं, लेकिन सब इतने ज़रूरी नहीं हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे भी नहीं जाते हैं। आप इनको तैयार कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम इतने में ही निकल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।